सारे के सारे रिवर आके मिल कहाँ पे रहे, ये वाला जो रीजन, ये जांजगीर चांपा का रीजन है, पूरे के पूरे रिवर आकर जांजगीर चांपा को ही ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। सो जांजगीर चांपा हैज़ द गुड अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर और ऑल्सो एज द सरफेस वाटर। तो जांजगीर चांपा में एक सरफेस वाटर बहुत अच्छा है, रीजन इज़ अ गुड फ्लैट ट्रैक, वहाँ पर कोई भी माउंटेन्स नहीं देख रहे हैं आप, तो क्या है, एक फ्लैट ट्रैक है। एंड ऑल्सो जांजगीर चांपा हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ कडप्पा सॉइल और कडप्पा रॉक्स विच आर सोर्स ऑफ योर रेड येलो सॉइल। तो जांजगीर चांपा को अगर देखेंगे तो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स है वहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी of minerals in terms of your lime in that particular soil, and also the Janjgir Champa has a good amount of flat land, वहाँ पर क्या है, flat और plain land है। Because of these three reasons Janjgir Champa become a most suitable region for the paddy production, and because of this particular geographical aspects this particular region of Janjgir Champa tops in the rank of your paddy production in Chhattisgarh. This could be the question for your 4 marks question, why there is a large or the huge amount of paddy production or the paddy production in this particular region of Janjgir and Champa. So जिनको नहीं पता होगा वो they will go with the climate aspects and all of the geography, that is well and good, वो तो पूरे छत्तीसगढ़ में सेम है, क्लाइमेट इतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा इतने छोटे से एरिया में। What is more important in this particular region is availability of that particular red yellow soil because of the presence of Kadapa rocks. There is a good amount of, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया देखेंगे ना तो सारे के सारे रिवर्स यहीं पर आ रहे हैं। So we have the good amount of surface water and also the ground water availability in the region of Janjgir and Champa. Okay, so this Kadapa rock supports, and also in this Kadapa rocks we will find the limestone in this particular region. So we will have the limestone and a special soil called the red yellow soil. Okay, and this red yellow soil, because of this particular, इस पूरे region में we have the rice production or the paddy production. Rice and paddy are same, so we have the rice production or the paddy production. And if you talk about this particular Gondwana rocks, so because of the presence of good amount of Gondwana rocks in this particular region, so both the region, चाहे वो कोरबा की बात करें, the district of Korba, or we will talk about the district of Raigad, so both the region have the good availability of coal. ओके, सो दिस रीजन आपका है, यहाँ पर क्या मिलेगा, हियर यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर कोल। सो गोंडवाना रॉक्स होने के कारण कोरबा एंड रायगढ़ हैज़ अ कोल, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, अगर हम लोग यहाँ पर कोल की बात करेंगे, सो कोरबा एंड द रायगढ़, सो इफ यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन छत्तीसगढ़, दैट इज योर कोरबा, एंड द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और द क्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ और द स्टोरेज, द हाइएस्ट स्टोरेज ऑफ कोल इन छत्तीसगढ़, देयर इज अ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो रायगढ़ में सबसे ज़्यादा आपको कोल मिलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल इज हाइएस्ट इन दिस पर्टिकुलर रायगढ़, बट द प्रोडक्शन इज मोर इन योर कोरबा। तो कोरबा में भी प्रोडक्शन के उसमें सबसे ऊपर है, बट इन फ्यूचर रायगढ़ विल टेक अप द रायगढ़ विल डेफिनेटली ओवरशूट इन प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ रायगढ़ का। ये जो मांड बेसिन का रीजन है, यार वी हैव द मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड्स आर देयर। सो मिनरल्स में हम लोग उसकी बात करेंगे, यहाँ हमको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो इफ दिस पर्टिकुलर रीजन, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, सो दिस आर द कोल रिच रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, यहाँ पर आपका क्या है, कोल मिल रहा है, ओके, एंड वी हैव मोस्ट ऑफ द रिवर्स, सो रिवर से आपको क्या मिल गया, वाटर, एंड दिस टू थिंग्स इफ यू गेट द कोल एंड वाटर, सो दिस इज द नेसेसिटीज और द बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर योर थर्मल पावर प्रोडक्शन। सो थर्मल पावर प्रोडक्शन के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वेयर वी हैव द कोल एंड वाटर, एंड बोथ यू कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ओके, सो छत्तीसगढ़ गेट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द कोरबा, रायगढ़ एंड सम इन द बिलासपुर एंड ऑल्सो इन द जांजगीर चांपा। तो पूरा का पूरा यहीं पर आपको जितने भी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वो पूरे के पूरे वहीं दिखेंगे। वी हैव एनटीपीसी सेटअप्स ऑफ द एनटीपीसी लारा। तो एनटीपीसी जो है उसके आपके कहाँ सेटअप है, फर्स्ट इन द रायगढ़ वी हैव योर एनटीपीसी लारा, इन कोरबा वी हैव द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इन कोरबा एज सच, एंड ऑल्सो इन द बिलासपुर, इन द सिपत रीजन ऑफ बिलासपुर वी हैव द एनटीपीसी। तो आपका पूरा का पूरा एनटीपीसी का सेटअप यही है। वी हैव द सेटअप ऑफ भाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बिकॉज एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो उतना होना चाहिए तभी आपका एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पॉसिबल है। ओके, सो वी हैव द एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है, देयर इज अ थर्मल पावर प्लांट, एंड रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ जांजगीर चांपा एज सच अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी मड़वा तेंदू भाटा, दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, सो आपका क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी इज होल और मोस्ट ऑफ द लिंकेजेस एस्पेक्ट, सो the type of raw minerals and the types of
थिंग्स इन यू गेट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, आपका वहाँ पर प्रोडक्शन भी होगा। तो जांजगीर चांपा में हमने क्या देखा, राइस प्रोडक्शन। इसी के सराउंडिंग एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका गुड अमाउंट ऑफ योर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और आपका ये पूरे के पूरे एरिया में। सो इन टोटलिटी इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, दिस इज द मोस्ट रिवेन्यू गिवर रीजन ऑफ योर छत्तीसगढ़, मोर रिवेन्यू दैन दिस पर्टिकुलर रायपुर एंड द दुर्ग। अगर रिवेन्यू की बात करेंगे तो इस रीजन से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू भी मिलता है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ओके, सो दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव कोरबा, रायगढ़ एंड दिस इज योर हसदेव मांड बेसिन। नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सारंगढ़ बेसिन। सो सारंगढ़ बेसिन इज लाइज हियर, आपका जो रायगढ़ बेसिन है, इफ दिस इज द रायगढ़ बेसिन, सो दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ बिलो रायगढ़ बेसिन, दिस इज द सारंगढ़ बेसिन। अ स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड, देयर इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट्स, गुड प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट्स। अगर मूंगफली का देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन होता है। ओके, एंड ऑल्सो इफ दिस पर्टिकुलर रीजन, सो दिस पर्टिकुलर रीजन फॉल्स ऑन द फॉल्स, अगर देखा जाएगा तो महानदी की ये नीचे वाला एरिया है। महानदी सेपरेट्स योर दिस पर्टिकुलर रायगढ़ बेसिन टू विथ योर सारंगढ़ बेसिन। तो रायगढ़ बेसिन और सारंगढ़ बेसिन को जो डिवाइड करती है रिवर, दैट रिवर इज योर रिवर महानदी। ओके, तो महानदी के इस साइड वाले रीजन में सारंगढ़ बेसिन, और सारंगढ़ बेसिन इज नोन इफ यू सी, सो इन दिस पर्टिकुलर सारंगढ़ बेसिन वी हैव द गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप, और यहाँ पर अच्छा फॉरेस्ट लैंडस्केप होने के कारण देयर वी हैव द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द सारंगढ़ बेसिन। नाउ विल सी द बिगेस्ट वन विच इज़ योर महानदी शिवनाथ द्वाब। ओके, सो ये क्या है आपका बीच वाला जो है, दैट इज योर महानदी शिवनाथ द्वाब। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ गुड मैनर, जो आपका महानदी शिवनाथ द्वाब है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग अप द एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर महानदी शिवनाथ द्वाब। If we talk about the extension of Mahanadi Shivnath Dwab, ये वाला जो रीजन है, so this region falls mainly in the district of Durg, Raipur, in parts of your Balod. ओके, सो यहाँ पर बालोद आएगा, एंड ऊपर यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल्सो इन द पार्ट्स ऑफ बेमेतरा। ओके, वी हैव बलौदा बाज़ार, सो एक्सटेंडेड इन द बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट एज सच, बलौदा बाजार तक यहाँ पर पूरा जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर रीजन, ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर महानदी प्लेन्स और द महानदी शिवनाथ द्वाब रीजन। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सटेंशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन, सो इसके फॉर्मेशन में मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ड्रेन्ड हियर एंड दैट रिवर फॉर्म दिस पर्टिकुलर रीजन। तो मोस्टली कौन कौन से वो स्पेशल रिवर्स थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टू रिवर्स, शिवनाथ, आई एम राइटिंग बोथ द रिवर, शिवनाथ, and we have your Mahanadi. Okay, and the tributaries of this particular river, so Mahanadi, Shivnath and the other important tributaries including your Kharun river. Okay, so here from this particular region we have the Petechua mountain, and from here this particular river originate and meets your शिवनाथ। तो आपके शिवनाथ में वो जाकर मिलेगी, बिट ऑफ शिवनाथ इज हियर इन द रायपुर ऐसा, ऐसा कुछ जाएगी शिवनाथ। ओके, नॉट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, सो हियर एट द शोभनाथ, तो दिस इज योर रिवर खारून, सो वी हैव रिवर खारून हियर। ओके, खारून, अपार्ट फ्रॉम खारून, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव दिस रिवर, दिस टू रिवर विल कम हियर, one is from here, so this two river, one is your river Tandula, we have river Kharkhara. Okay, this one is Kharkhara, that one is your Tandula, so we have river Kharkhara, river Tandula, and also if you look into this particular region, so we have river, यहाँ से अगर देखेंगे इसमें तो there comes a river दूध। Okay, some of the book write milk river, so please देख लेंगे, but that is name को यार milk नहीं करना है, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है। इफ़ द रिवर नेम इज़ दूध, दैट विल रिमेन एज द दूध, सो गंगा नॉट बिकम गैंगे। ओके, सो गंगा विल रिमेन एज द गंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर डूइंग द ट्रांसलेशन इन दैट पर्टिकुलर मैनर। आपका नाम नहीं बदल देंगे ना, नाम तो वही रहेगा। सो नाउन कांट बी चेंज इन द हिंदी और इंग्लिश, तो ये दूध रिवर ही लिख कर आएंगे आप, ठीक है। देर इज़ नो नीड टू राइट द मिल्क रिवर। ओके, सो दूध रिवर, सो यहाँ पर आप देखेंगे देर इज़ अ दूध रिवर एंड ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मलाज खंड, वहाँ पर आपका क्या है, मलाज खंड माउंटेन, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मलाज खंड कांकेर रीजन, वो आकर भी यहाँ पर टच करेगी, तो हल्का सा आपका यहाँ पर महानदी के बेसिस पे टच करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द दूध रिवर। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर विच फॉर्म दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, ओके, आई फॉरगेट अबाउट द महानदी प्लेन्स इज लेफ्ट ऑल्सो ना, तो अपन उसको देखेंगे बाद में। सो वी हैव खारून, तांदुला, खरखरा, दूध रिवर फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ योर महानदी शिवनाथ द्वाब। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द महानदी शिवनाथ द्वाब।
okay, not the plains. So Mahanadi, Shivnath, Doab are formed by this particular rivers, okay. And talking about the other aspects, अगर हम लोग देखेंगे इस रीजन को, so this region has most number of your Kadapa rocks. So here we will find the Kadapa rocks only. ठीक है, तो रॉक्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कडप्पा रॉक्स मिलेगा. साथ ही साथ इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉइल, सो सॉइल फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रॉक वी हैव द लाइम रिज्ड रेड येलो सॉइल, ओके. सो बट इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ रायपुर दुर्ग, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर सेटअप से ज़्यादा आपका वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल को फोकस किया गया है, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस द कडप्पा रॉक्स इज एक्सटेंसिवली माइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ बलौदा बाजार एंड योर दिस पर्टिकुलर रायपुर, एंड उसके कारण वहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज आर देयर. सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल हैव मोस्ट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज, okay, and because of the presence of this we have the cultivation of paddy and other crops as such. आपका एग्रीकल्चर यो दोनों की दोनों चीज़ों को सपोर्ट करेगा. इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर द्वाब रीजन, महानदी शिवनाथ द्वाब, सो इट सैंडविच बिटवीन द शिवनाथ प्लेन ऑन द ईस्टर्न मार्जिन. We have this particularly Purva or this particularly Hasdev Mand basin on the north side. Here we have some of the Chavardhar mountain and the Sarangar basin and also eastern plain. So आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप क्या बताएंगे, पूरा का पूरा किस तरह से वो किस किस के बीच पे लाई करता है, ओके. सो इफ़ यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दिस इज द पर्टिकुलर डायग्राम, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द महानदी शिवनाथ द्वाब. सो द्वाब इज अ एरिया बिटवीन द टू पर्टिकुलर रिवर्स. सो दोनों के दोनों रिवर्स को ड्रेन करते हैं एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द महानदी शिवनाथ द्वाब, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव रिटन हियर. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज द हाईली अर्बनाइज्ड सेंटर. सो यहाँ पर क्या है, अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का अर्बन एरिया. सो दिस इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दिस आर द हाईएस्ट डेंसिटी. इफ़ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो डेंसिटी के पर आपका मतलब क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इफ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो दिस रीजन इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में है, और डेंसिटी के टर्म्स में भी और आपके नंबर के टर्म्स में भी. बिकॉज द टू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ विच हैव द मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, रायपुर एंड दुर्ग फॉल्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो पूरे के पूरे रीजन में क्या होगा, ये हाईली पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जोन ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है. तो दिस इज द हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जोन ऑफ छत्तीसगढ़, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जोन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है. सो आपको ये पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा. सो दिस इज अबाउट द महानदी शिवनाथ द्वाब. नाउ विल टॉक अबाउट द महानदी प्लेन्स एज सच. अब महानदी प्लेन्स को देखते हैं और प्लेन एरिया को स्पेशली समझते हैं कि वो क्या है, किस तरह से, ओके. सो नाउ विल मूव टुवर्ड द महानदी शिवनाथ प्लेन एरिया. Okay, so I will now talk about the Mahanadi Shivnath plain. Oh, sorry, Mahanadi plain, not Shivnath. Mahanadi plain, I means that particular marginal plains of Mahanadi. So this is the your Mahanadi plain. This is the Mahanadi plain. So this is surrounded on the sides by this particular. ये जो है, ये क्या है, ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड. सो वी हैव ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड हियर. अबव हियर वी हैव योर सारंगढ़ बेसिन. सो दिस इज योर सारंगढ़ बेसिन, ओके. सो रिवर महानदी विल मेक इट्स नदर्न बॉर्डर. सो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है आपका रिवर महानदी, एंड ऑन दिस साइड वी हैव द शिवनाथ महानदी द्वाब एरिया. सो दिस इज द योर महानदी प्लेन्स. एंड महानदी प्लेन, इफ यू टॉक अबाउट, इट फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर रायपुर. इफ यू टॉक अबाउट द एक्सटेंशन, सो रायपुर में आपको देखने को मिल रहा है. ऑल्सो इन योर महासमुंद, ओके. सो रायपुर महासमुंद, इन पार्ट्स इट विल महासमुंद, in part it will touch your Balauda Bazaar and also Gariyaband. Okay, so Gariyaband and Dhamtari. Okay, so all the districts of your रायपुर डिवीजन. तो रायपुर डिवीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको टच करता है कहीं ना कहीं. एंड दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज योर महानदी प्लेन्स. एंड दिस पर्टिकुलर महानदी प्लेन इज फॉर्म बाय द रिवर स्पेशली. तो सो आपका क्या है, रिवर महानदी इज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस पर्टिकुलर एज योर रिवर महानदी, ओके. सो from Mahanadi, if you see this particular is your Sondur, we have your Peri, we have Jong, we have Lat, and many more rivers, okay. So I am writing the 3-4 important rivers: river Mahanadi, river Sondur, river Peri, river Jong, Lat,
आई गिव द नेम ऑफ ईच एंड एवरी रिवर, बट आपको अभी जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर छोटे उसको ध्यान रखेंगे, जो छोटे छोटे आपको रिक्वायर्ड हैं। आई डोंट गिव यू द नेम्स ऑफ ऑल द रिवर्स, आपके छत्तीसगढ़ के पूरे 100 के 100 रिवर के नाम यहाँ पर नहीं। वंस यू गिव द ड्रेनेज पार्ट वहाँ पर आप पढ़ो, लेकिन आपको हर जगह उसको नहीं। इफ़ यू टॉक अबाउट द बिगर सेक्शन, 2-4 इंपॉर्टेंट रिवर्स को लेकर उसकी बात किया करो, ठीक है। सो वी हैव योर रिवर महानदी, सोंडूर, पैरी, जोंक एंड लात। सो दिस पर्टिकुलर रिवर फॉर्म दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ महानदी प्लेन, एंड अगेन दिस पर्टिकुलर रीजन बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द रिवर कटिंग एंड ऑल्सो सो वी विल फाइंड द कडप्पा रॉक्स ओनली देयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड ऑल्सो इन पार्ट्स ऑफ महासमुंद। अगर महासमुंद की बात करेंगे सो देयर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ धारवाड़ रॉक। सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग एज सच। सो महासमुंद में आपको क्या मिल रहा है? Apart from Kadapa, we also have the Dharwad rocks in Mahasamund where we will find the gold. Okay, so Mahasamund में हमको gold मिलता है उस region में. Apart from this particular region, we have the Kadapa rocks, and in Gariyaband we have some of the Vindhyan rocks as such. So this is all about the various plain region or the basin region of your Mahanadi. So we talked about the Shivnath plain, Mahanadi Doab, Mahanadi plains, Bilaspur plain, Korba basin, and also the Sarangarh plain. So this is all about the upland region, basin region, and this is about the Mahanadi basin as such. ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपको बताया गया है, please make sure you will study it in a very good manner. Okay, now I'll talk about some of the basic things जो भी मैं आपको continuously बोलते जा रहा था, ठीक है। What all I have discussed already, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, so I'm just listing it down ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे अच्छे से, ठीक है। So I'm giving you some of the facts or the listing down things for this particular Mahanadi basin. Okay, so particularly आपको क्या याद रखना है? Mahanadi basin, I have given about talked about the 15 or the 16 districts it fall under, but please remember अभी भी बुक में क्या लिखा हुआ है? 15 district लिखा हुआ है. Okay, so but presently if you choose one more district is added here, so it falls in the 16 district of Chhattisgarh. It comprises of both the area of upland and upland region and the basin region. You know that particular thing. This particular region, if you talk about, is formed by the Kadapa rocks. So major अगर देखेंगे तो majorly आपका क्या है? Kadapa rocks है. So major rock here is your Kadapa rocks. Okay, apart from Kadapa rocks, we'll also find some of the rocks in patches, including your Archean rock. Okay, so we'll find Archean rocks. अगर ऐसा दे दे कि किस रॉक से बना है, दिस पर्टिकुलर बेसिन इज फॉर्म बाय विच पर्टिकुलर रॉक्स, तब आप क्या करेंगे? कडप्पा रॉक्स. तो वो तो बना बेसिन कडप्पा रॉक से, बट दे विल गिव कि कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं. क्वेश्चन इज द ऑफ टू नेचर. From which rock it is formed? So it is because of the Kadapa rocks. Which all rocks are found in the Mahanadi basin? सब फिर आपका सारे के सारे रॉक मिल जाएंगे, ठीक है. So we have the Archean there. We will find the Dharwad in Mahasamund. We have Gondwana, कोरबा बेसिन में हमने देखा है. Okay, so we have all these rocks present there. ये सारे rocks भी हैं, but it is formed because of the Kadapa rocks. Okay, and in terms of area, if we talk about the area here, so this particular region of Mahanadi basin comprises of 50.34% एरिया. तो इतना बड़ा एक एरिया है छत्तीसगढ़ का ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. I have talked about this particular thing. And also if you talk about the agriculture in Chhattisgarh, so it comprises of 50% of agriculture land. ओके, तो छत्तीसगढ़ का 50% एग्रीकल्चर लैंड कहाँ आता है? आपके महानदी बेसिन्स के अंदर आता है. एंड आउट ऑफ दोज 50% एग्रीकल्चर लैंड, आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर 50%, इन 80% एग्रीकल्चर एरिया, अगर ये जो 50% एरिया है एग्रीकल्चर लैंड का, कहाँ पर? आपके महानदी प्लेन में. उसमें भी जो 80% एरिया है, नियर अबाउट 80% एरिया, वी हैव द कल्टिवेशन ऑफ पैडी. सो हमने यहाँ पर किस पे किया कल्टिवेशन? यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैडी कल्टिवेशन है. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर इन दिस पर्टिकुलर रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ क्रॉप कॉल्ड पैडी क्रॉप और द राइस. ओके, अपार्ट फ्रॉम पैडी, सम ऑफ द क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर, इंक्लूडिंग योर वीट. वी हैव द पीनट प्रोडक्शन हियर. ओके, सो पीज जो मटर चने होते हैं. ओके, वी हैव द ग्राम प्रोडक्शन चना. ओके, वी हैव particularly groundnuts, मूंगफली. in terms of groundnut, Raigad is number 1 in production. So we have the groundnut. Okay, so alsi. So all these crops are grown in this particular region. We have some of the important industrial location here as such. ठीक है, तो ये क्या था आपका मेजर किस रॉक से बना है? We talked about the area, we talk about the agriculture system of this particular region. Okay, apart from agriculture, if we talk about the industries here, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, so we have the presence of thermal power industries in this particular region. हम लोग सारे के सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. In the further lecture we have the industry as a topic, we have transport as the topic, but यहाँ पर जो पढ़े हैं उस चीज़ को हम लोग एक बार देख रहे हैं, ठीक है. So we have the various thermal power industries or thermal power including your NTPC,
NTPC at your Korba, Bilaspur and your Raigad. Okay, apart from NTPC we have Madwa, Tendubhata. Okay, this is again an electricity production unit in your Janjgir Champa. Okay, and apart from this there are various private सबका कुछ प्राइवेट सेंटर्स भी हैं लाइक योर जिंदल पावर एंड स्टील्स, तो वो सारा का सारा आपका कहाँ दिखेगा, रायगढ़ में दिखेगा इन पार्ट्स ऑफ कोरबा. सो वी हैव द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग योर थर्मल पावर इंडस्ट्रीज, वी हैव द सीमेंट इंडस्ट्रीज. तो सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ ACC इज इन योर जामुल दुर्ग. सो वी हैव द ACC सीमेंट इंडस्ट्रीज. ऑल्सो दिस पर्टिकुलर सीमेंट इंडस्ट्रीज यू विल फाइंड इन द बलौदा बाजार, ऑल्सो इन द रायपुर एंड इन द दुर्ग एंड धमतरी रीजन. ये क्या है, एकदम रिच रीजन है अबाउट द सीमेंट प्रोडक्शन. Okay, because of the presence of good amount of paddy, we have the rice processing industries. Okay, so rice की processing and the rice mills. So rice mills and rice processing mostly dominate this particular region. Okay, some of the agriculture based industries including the matchstick industries and other are also in this particular region. So in terms of industrialization, this particular region is a highly industrialized region of Chhattisgarh, and because of industrialization this region dominate in terms of your population and the human habitation. ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दिखेगा. एंड दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ दुर्ग एंड रायपुर इज द मोस्ट अर्बन सेंटर ऑफ मोस्ट अर्बनाइज सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़. एंड ऑल्सो थर्ड वन इज योर बिलासपुर. सो ये क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स है विथ योर रूरल कैरेक्टरिस्टिक एज सच. ठीक है, तो ये पूरे के पूरे रीजन की क्या थी, इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर सेटअप कैसा था. अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स, इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. Okay, see, climate is a long term average of particular weather or the temperature. So long term average को देखते हैं. If you talk about the long term average, तो छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन ही बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, अराउंड 4 डिग्री. तो 4 डिग्री एक्सटेंशन में क्लाइमेट उतना बदलता नहीं है. एंड एज सच इंडिया इटसेल्फ लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन. तो इंडिया कहाँ पर थे, सब ट्रॉपिकल रीजन में. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द माई लेक्चर्स. सो आवर क्लाइमेट इज योर मोस्टली सब ट्रॉपिकल. सो अगर इस पूरे एरिया को देखेंगे तो वी हैव द क्लाइमेट कॉल्ड सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, because it is dominated by the monsoon. Okay, so we have subtropical monsoonal climate in this particular region. Okay, so please remember this thing, subtropical monsoonal climate if we talk about the climate of this particular region. ठीक है, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में भी यही सेम क्लाइमेट होगा क्योंकि क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा. ओके, सो हियर वी हैव द सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट. आई टॉक्ड अबाउट द एरिया, मेजर थिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड ऑल. एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द वेजिटेशन टाइप, वेजिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज सच योर एग्रीकल्चर. तो अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे, फॉरेस्ट टाइप की बात करेंगे, सो इन द सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट विल मोस्टली फाइंड योर डिसिडियस फॉरेस्ट. ओके, सो हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, डिसिडियस फॉरेस्ट एंड डेसिडियस आपके दोनों ही दिखेंगे यहाँ पर. ड्राई डेसिडियस विल डोमिनेट मोर देन एंड ऑल्सो विल फाइंड द मॉइस्ट डेसिडियस. सो वी हैव द ड्राई एंड moist deciduous forest, and this particular forest, deciduous forest, will find in the nature of your mixed forest. आपका ऐसा नहीं होगा कि ड्राई में आपका कंप्लीटली एक साल का ट्रैक्ट है या सागौन का ट्रैक्ट है. वी हैव द मोस्ट नंबर ऑफ योर जो डोमिनेट करेगा दैट इज योर मिक्स्ड फॉरेस्ट. ओके, सो मिक्स्ड फॉरेस्ट, and in this particular mixed forest we will have the important tree species which include your sal trees. Okay, we have teak which is also called as your sagon. Okay, so in Chhattisgarh we will also find mangoes. Okay, and number of trees, khair, babul, neem and all. So we have most number of trees are found in this particular region. Okay, and because of the rich amount of vegetation here, because of the presence of these two forests, this particular region is adorned with the some of the most important your that particular the ecological sites, and that particular ecological or the environmental sites which are found in this particular region become the some of the important biosphere reserve or the wildlife sanctuaries area. So because of the rich amount of vegetation, we will also have some of the important wildlife centers or the vegetation centers which include, number one is your Achanak Marg or only biosphere reserves of Chhattisgarh. The only one biosphere reserve is in your Chhattisgarh. So number one where I will write about this particular here only. So यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है, this region. So if we talk about the vegetation, so vegetation में आपको क्या देखने को मिल रहा है, we have the only biosphere reserve of छत्तीसगढ़. So एक ही biosphere reserve है छत्तीसगढ़ में which is called as your अचानक मार्ग अमरकंटक. ठीक है, so we have अचानक मार्ग अमरकंटक. Okay, so we have अचानक मार्ग अमरकंटक biosphere reserve mainly in the Mungeli district of Chhattisgarh, Mungeli, Bilaspur. Okay, Mungeli, Bilaspur, GPM it also touch. Then we have Gomarda.
Okay, so we have Gomarda, and Gomarda lies in your Raigad. Okay, famous for the wild dogs. Okay, so this is famous for the wild dogs. Achanakmarg, Amarkantak, we have the tigers. Then also if you talk about the Dhamtari, so in Dhamtari we have the Sita Nadi. Okay, so we have Sita Nadi, wildlife sanctuary. These are the wildlife sanctuary. Gomarda is also a wildlife sanctuary. Okay, in Gariyaband we have your Udanti wildlife sanctuary. Udanti wildlife sanctuary, and in the Balauda Bazar region we have the Bar Nawapara. Okay, so we have Bar Nawapara wildlife sanctuary. So because of the rich amount of vegetation, we have the presence of most of the animal habitation in this particular region, and also some of the most important flora aspects or the fauna aspects are found in this particular region of your Mahanadi plain. So this is about the general introduction and as such about the Mahanadi plain. अब महानदी प्लेन यहाँ पर आपने पढ़ा है 2 लेक्चर्स पे अराउंड. ओके, बट दिस डजंट मीन्स कि आपका यहाँ पर महानदी फिनिश हो जाता है और ये पूरा का पूरा रीजन. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल डिवीजन. इन द फर्दर लेक्चर्स जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा, सो आई विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज एज सच. सिर्फ इंडस्ट्री को हम पढ़ेंगे, ठीक है. देयर विल टॉक अबाउट द वेरियस इंडस्ट्रीज इन द छत्तीसगढ़. देन विल गो इनटू द वेजिटेशन टाइप्स ऑफ छत्तीसगढ़. विल ऑल्सो गो इन द एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़. विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. तो वो सारा पढ़ेंगे ना, तो ये और एनरिच हो जाएगा. सो नाउ अभी आपका क्या है, ये बेसिक सेटअप्स हैं कि आपके पूरे के पूरे चीज़ों को समझ आ रहा है, लोकेशन समझ आ रहा है. बाद में हम इसको और एनरिच करेंगे. सो दैट विल हेल्प यू इन द मोर इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. ओके, जो छत्तीसगढ़ में हम लोग और इसको डीप लेकर जाएंगे अभी, ठीक है. तो आपका वहाँ से और क्लियर होगा. अभी इनिशियली हम वी आर सीइंग द लोकेशन, सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग क्यों वहाँ पर चीज़ मिलती है, क्यों प्रेजेंट है. अभी वो सारी चीज़ को करते जा रहे हैं और इसको भी और डीप करेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर लिख दो तो ये दैट इज कि इंडस्ट्री खत्म हो गया. नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विच ऑल इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन. बट फॉर द इंडस्ट्रीज आई विल गो अगेन इन द इंडस्ट्रीज, आई विल अगेन गो फॉर द मिनरल्स. और मिनरल्स इंडस्ट्री में जाके एक चीज़ को आप क्या करेंगे, डीप में पढ़कर आएंगे कि वो कैसा है, क्या है. उसके बाद ये सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द महानदी बेसिन और द छत्तीसगढ़ बेसिन एज सच, ठीक है. तो यहाँ तक हमने जो भी समझा, ये क्या था आपका महानदी बेसिन और द छत्तीसगढ़ बेसिन. सो दिस कंप्लीट्स माय लेक्चर ऑन योर महानदी. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द बस्तर प्लेट्यू एज सच. और हम क्या करेंगे, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जाके इधर विल स्टार्ट विद द पार्ट प्रदेश और पार्ट रीजन और छत्तीसगढ़, और विल स्टार्ट विद द ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू. देखेंगे जो भी आपको सही लगे वो हम लोग कल देखते हैं. नाउ दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर इंग्लिश मीडियम छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था. ऑल द अदर लेक्चर्स, अब यहाँ से ये डेमो बंद हो जाएगा फॉर इंग्लिश मीडियम एज सच, फॉर छत्तीसगढ़ भी. तो अगर आपको इसके आगे देख